हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो है लगभग 8 बज रहे थे। अब मेरा घर का जो है सारा काम हो चुका था, क्लीनिंग वगैरह जो भी थे, और बाबू जो है स्कूल चल जा चुका था। मेरे हस्बैंड भी है जो ऑफिस चल गए थे, और अभी मैं घर की सफाई करने के बाद जो है पूजा कर रही थी। तो पूजा करने से पहले मैं सूर्य देवताओं को जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद अंदर में पूजा करती हूँ। तो देखिए इस टाइम जो है ना मैं मेरे सारे काम हो जाते हैं, तो मैं बहुत आसानी से शांति से आराम से पूजा कर लेती हूँ, और अच्छा भी लगता है। शांति हड़बड़ी नहीं रहता है, क्योंकि जब तक बाबू रहता है, स्कूल नहीं जाता है, तो थोड़ा हड़बड़ी लगा हुआ रहता है। और उस टाइम जो है मेरे हस्बैंड भी है, जल्दी जाते हैं ऑफिस, तो सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है। इसीलिए मैं पहले जो है ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद सफाई वगैरह करके मैं पूजा कर लेती हूँ। तो वो लोग तो दोनों चल गए थे, और मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी। तो बस मैं अभी पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं नाश्ता करके आगे का मैं अपना रूटीन चालू करूँगी। तो आप लोग जो है मेरे वीडियो पे ऐसे बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। पूजा करने के बाद नाश्ता मैं कर ली थी, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि इस टाइम जो है बहुत खाली रहता है, शांति भी रहता है। बस मैं घर में अकेली रहती हूँ, और बाबू जो आएगा लगभग 11:30 से 12 के बीच में आएगा, उसकी वैन आती है। तब तक जो है मैं आराम से 1.5-2 घंटे आराम से मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ। घर के जो औरों काम होते हैं उसे मुझे निपटाना पड़ता है, और साथ में फिर बाबू भी आ जाता है, तो वो भी उसके साथ खेलो, उसको क्या चाहिए नहीं चाहिए, खाना खिलाना, उसका होमवर्क वगैरह कराना, सब कुछ लगा हुआ रहता है। तो हम हाउस वाइफ की यही थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी हाउस वाइफ इसी वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देती है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप लोग ऐसे बीच में मत छोड़िए। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उसको मैनेज करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हम लोग अपने पढ़ाई के प्रति, अपने सपनों के प्रति अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो कोई और नहीं ध्यान देगा। हमें किस तरह से मैनेज करके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं। तो इसीलिए तो मैं तो कहूँगी कि आप जो है जल्दी से अपने काम को निपटा के कोशिश कीजिए मैनेज करने का, क्योंकि हमें जो है घर भी देखना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं। और इन्हीं वजह से जो है शादी के बाद बहुत सारी लड़कियां जो है अपनी पढ़ाई को छोड़ देती है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि मत छोड़िए, आप कंटिन्यू रखिए, जितना हो सके कवर कीजिए, उसको मैनेज करने का कोशिश कीजिए। और देखिए ये स्कूल से आ चुका हुआ था, और ये खेल रहा था। खाना वगैरह दोपहर का हो गया था। इस टाइम जो है मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि सुबह 4 बजे से जगी हुई रहती हूँ, तो और इतना हलचल होते रहता है, दिन भर आराम नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं इसको कोशिश कर रही थी कि इसको ये सोएगा तो ही मैं सो पाऊँगी, क्योंकि फिर अकेले इसको ऐसे घर में छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि घर में तो और कोई है नहीं, बस मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ और बाबू है। तो हस्बैंड तो ऑफ़िस में है, वो शाम को ही आएंगे। ये सोएगा तो मैं भी सो जाऊंगी थोड़ी देर। उसके बाद जो इवनिंग का रूटीन होता है वो मैं चालू करूंगी। तो फ़िलहाल जो है शाम के समय मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हम लोग जो दोपहर में खाना वगैरह खा के मैं सो गई थी, और उसके बाद बाबू के साथ थोड़ा खेलना, उसको होमवर्क करवाना, और फिर यहाँ पे जो है मैं रात का खाना बना रही हूँ। और इस टाइम जो है लगभग 6 साढ़े 6 बज रहा होगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं इतना जल्दी खाना बना रही हूँ, क्योंकि घर में देखिए छोटा बच्चा है तो थोड़ा जल्दी खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा को कब भूख लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक ये भी रीज़न है, और दूसरी रीज़न है कि मैं जल्दी से जैसे ही फ्री होती हूँ मैं अपने काम को निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करने होते हैं इसी वजह से। और अभी जो है मैं जल्दी से खाना बना लूँगी, उसके बाद बाबू का होमवर्क भी करवाऊँगी, और साथ साथ मैं भी उसी साथ वहीं पे बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और दिन भर जो पढ़ी हुई रहती हूँ उसको मैं रिवाइज़ करती हूँ, और इसी वजह से मुझे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बस हमको रिवीज़न करना रहता है। मैं कुछ नया टॉपिक चालू नहीं करती हूँ, यही वजह है। तो इस वजह से बच्चे भी पढ़ लेते हैं, और बच्चा के साथ जो है मैं भी अपना थोड़ा कवर कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है हम लोग डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद जो है
मैं बर्तन वगैरह जो है रात में ही धो लेती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे हड़बड़ी ना हो और उसके बाद फिर सब कोई सो जाएगा और उसके बाद जो है मैं भी थोड़ा पढ़ लूँगी। और लगभग 10:30 से 11 बजे तक मैं सोती हूँ। उसको मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखती हूँ और जितना हो सके मैं मैनेज करके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हो। आगे मैं आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगी कि मैं शादी के बाद जो है बच्चा होने के बाद भी मैं अपने पढ़ाई को कैसे मेंटेन कर रही हूँ, मैं किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हूँ, मैं क्या तैयारी कर रही हूँ, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगी धीरे धीरे। और मैं जो है मेरी इतनी फैमिली, छोटी फैमिली क्यों है, किस वजह से है, क्या है, मैं सब कुछ अब बताऊँगी। आप लोग बस थोड़ा पैसेंस बना के रखिए। और यहाँ जो है मेरी रोटी बन जाती है, उसके बाद मैं किचन की भी मैं सफाई कर लूँगी। बस यही रहता है, मतलब जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से घर के कामों को ख़त्म करूँ। बहुत सारी लेडी होती है कि नहीं मेंटेन कर पाती है, लेकिन हाँ थोड़ी थकावट होती है, लेकिन उस थकावट को दूर करने के लिए भी शरीर को हमें सबसे पहले कि हमें शरीर से पहले हमको मन को जो है एक्टिव रखना होता है, क्योंकि हमारा मन मतलब जैसा होता है हमारा शरीर भी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा शरीर भी वैसे ही अनुभव करता है। क्योंकि अगर हम लोग मन में थोड़ा अगर आलस ले आते हैं तो हमारा शरीर भी आलस आलस लगने लगता है, और मन हम लोग फ्रेश रखते हैं तो हमारा बॉडी भी जो है वो फ्रेश रहता है। तो इसीलिए जो है मन में हमेशा एक मोटिवेशन रखना चाहिए कि नहीं मुझे करना है किसी तरह मैनेज करके। तो बस वही है। तो यहाँ पे जो है हम लोग डिनर हो गया था और रात के जो भी काम थे वो सफाई करने के बाद बाबू जो है इस टाइम पे कार्टून देख रहा है। अभी फ़िलहाल 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। वो लोग दूसरे रूम पे हैं और मेरे हस्बैंड और बाबू, और मैं यहाँ अंदर वाले रूम पे आके पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा है, टीवी भी चल रहा है इसी वजह से। तो मैं किस तरीके से आप लोग को बताऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने पढ़ाई को मैनेज करती हूँ, और कभी जो है रूटीन क्या मेरा रहता है पढ़ाई का, काम का, बच्चों का, सब कुछ क्या कैसे होता है, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा, सही टाइम पे आने पे मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।